हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अपडेट जोन विद अयाज पर। आइए फ्रेंड्स, आज एक नए सेशन के साथ जुड़ते हैं और स्क्रीन पर लिखा हुआ फर्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि फ्रेंड्स कौन सी होती है। तो आपको बताना है, मार्फिन होती है, एस्पिरिन होती है, पेनिसिलिन होती है, क्लोरोक्विन होती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा क्लोरोक्विन। जो क्लोरोक्विन औषधि है फ्रेंड्स, ये अगर आपसे पूछा जाए किससे बनाई जाती है फ्रेंड्स, तो बताएंगे ये जो है ना कुनैन से बनाई जाती है। किससे? कुनैन से। और फ्रेंड्स आप पूछेंगे कि जो है कुनैन किससे बनती है, तो ये कुनैन प्राप्त होती है फ्रेंड्स सिनकोना के वृक्ष से। किससे? सिनकोना के वृक्ष से जो है आप बताएंगे कुनैन प्राप्त होती है, और कुनैन से ही फ्रेंड्स क्लोरोक्विन मेडिसिन बनती है, जो कि मलेरिया में यानी कि यूज़ होती है। ठीक है फ्रेंड्स। अगर यहाँ पे फ्रेंड्स बात है मलेरिया की, तो आइए मलेरिया से कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जानते हैं। मलेरिया का वाहक क्या है, तो मलेरिया का वाहक बताएंगे फ्रेंड्स, ये प्रोटोजोआ होता है। क्या होता है? प्रोटोजोआ, यानी प्रोटोजोआ से ही मलेरिया रोग होता है। ठीक है, प्रोटोजोआ वाहक होता है मलेरिया रोग का। प्रोटोजोआ से फ्रेंड्स मलेरिया है, पायरिया है, पेचिस है, कालाजार ये बीमारियां होती हैं। और अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स कि मलेरिया दिवस हर वर्ष कब मनाते हैं, तो फ्रेंड्स बताएंगे मलेरिया दिवस हर वर्ष फ्रेंड्स 25 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 अप्रैल को। ठीक है फ्रेंड्स, विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछेगा फ्रेंड्स मलेरिया किससे होता है, तो बताएंगे मलेरिया जो है ये मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से मलेरिया होता है। मादा एनोफिलीज के। किससे? मादा एनोफिलीज के। ठीक है फ्रेंड्स। और आपसे मादा एनोफिलीज बताएंगे जो फ्लड इसका जो परजीवी होता है मलेरिया का, उसका नाम है प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। क्या नाम है? मलेरिया का जो घातक यानी कि परजीवी होता है उसका नाम है फ्रेंड्स प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम। और अगर आपसे पूछा जाए मलेरिया रोग में व्यक्ति के शरीर का कौन सा यानी कि अंग प्रभावित होता है, तो आप बताएंगे फ्रेंड्स यानी कि जो हमारे शरीर की फ्रेंड्स स्प्लीन होती है। स्प्लीन यानी कि स्प्लीन को कहते हैं तिल्ली। जो हमारे शरीर की तिल्ली होती है फ्रेंड्स, ये हमारे शरीर की तिल्ली प्रभावित होती है मलेरिया में। इसी को प्लीहा कहते हैं फ्रेंड्स। क्या कहते हैं? इसी को प्लीहा कहते हैं। ठीक है, तो आप ये सारी बातें याद रखेंगे। और फ्रेंड्स अगर बात करें मलेरिया परजीवी एक कोष की जंतु अमीबा और युगलिना को किसके अंतर्गत रखते हैं, तो हम बताएंगे ये प्रोटोजोआ के अंतर्गत, परजीवी के अंतर्गत रखे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर यहाँ पर ऑप्शन लिखा है फ्रेंड्स, बताइए पेनिसिलिन के टीके की खोज किसने की थी, तो आप क्या बताएंगे? बताएंगे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और लिखा है मार्फिन किस में जो है पाया जाता है, तो आप बताएंगे ये फ्रेंड्स चाय में मार्फिन नामक पदार्थ पाया जाता है। कौन सा? मार्फिन। कैफीन और मार्फिन दोनों पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, सर्वाधिक आघात वर्धनी धातु कौन सी है? सर्वाधिक आघात वर्धनी धातु कौन सी है? एल्युमिनियम है, सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा सोना। सोना फ्रेंड्स जो है ये सर्वाधिक आघात वर्धनी धातु है। आघात वर्धनी धातु से मतलब होता है फ्रेंड्स इस धातु के सबसे लंबे लंबे तार खींचे जा सकते हैं। क्या? लंबे लंबे तार खींचे जा सकते हैं, पतले पतले तार। ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपसे पूछे फ्रेंड्स सोना का लैटिन नाम क्या होता है, तो फ्रेंड्स सोना का लैटिन नाम होता है फ्रेंड्स आरम। क्या होता है? आरम। इसलिए सोने का जो प्रतीक होता है फ्रेंड्स वो क्या होता है, तो बताएंगे AR होता है। क्या होता है? AR। और फिर से अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकृति में कौन सी धातु जो है, किस धातु को नोबल धातु कहते हैं, तो बताएंगे किस धातु को नोबल धातु कहते हैं, तो फ्रेंड्स आप बताएंगे जो सोना होती है फ्रेंड्स, सोना को नोबल धातु भी कहा जाता है। और अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स बताइए कि धातु में कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, धातु में कौन स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, तो आप क्या बताएंगे? सोना पाया जाता है। और अगर आपसे पूछा जाता है सोना कितने कैरेट का शुद्ध होता है, तो आप बताएंगे 24 कैरेट का सोना एकदम प्योरेस्ट होता है यानी शुद्ध होता है। और अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स सोने के बारे में और, तो बताएंगे सोना जो होता है फ्रेंड्स ये जो है किसके साथ घुलनशील होता है, तो बताएंगे अम्लराज के साथ। किसके साथ? अम्लराज के साथ फ्रेंड्स घुलन होता है। ठीक है, सोना अम्लराज यानी इसी को कहते हैं एक्वारेजिया। अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स सफ़ेद सोना किसे कहते हैं, सफ़ेद सोना किसे कहते हैं, तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे फ्रेंड्स प्लेटिनम। क्या बताएंगे? प्लेटिनम। प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और प्लेटिनम जो है फ्रेंड्स, प्लेटिनम सबसे कठोरतम धातु कही जाती है, यानी प्लेटिनम सबसे कठोरतम धातु होती है। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये भी याद रखेंगे। और पूछा जाए भारत में सोने की खान कहाँ है, तो बताएंगे भारत में सोने की खान कर्नाटक राज्य में है, जहाँ से 98% सोने का उत्पादन होता है, जिसका नाम है फ्रेंड्स कोलार और हट्टी। क्या नाम है? कोलार और हट्टी। ये कहाँ? कर्नाटक में सोने की खानें हैं, जहाँ से देश का 98% सोने का उत्पादन होता है। तो आप ये सारी बातें याद रखना। और फ्रेंड्स अगर आपसे बात करें चांदी की, तो चांदी जो है फ्रेंड्स चांदी के अगर पूछा जाए, चांदी जो है ये विद्युत में की सबसे अच्छी सुचालक होती है। चांदी आपका तांबा और ग्रेफाइट। और चांदी का अगर पूछा जाए बताइए अयस्क क्या होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? अर्जेंटाइट और कायरा कायराइट। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स,
एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो आपको बताना है एक बाइट में कितने बिट होते हैं फ्रेंड्स, बताना है 4 होते हैं, 8 होते हैं, 10 होते हैं, 16 होते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या जाएगा? 8 होते हैं। देखिए अगर आपसे पूछे कि एक निबल में क्या बताना है फ्रेंड्स, एक निबल में कितने बिट होते हैं? तो आप बताएंगे एक निबल में यानी कि 4 बिट होते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं तो आप बताएंगे 8। तो इसका राइट आंसर 8, ठीक है फ्रेंड्स। और एक निबल में पूछा जाए एक निबल में कितने बिट होते हैं तो आप बताएंगे एक निबल में 4, ठीक है, 4 बिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, ध्रुव तारे की दिशा किस ओर होती है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है ध्रुव तारे की दिशा किस ओर होती है। बताना है आपको उत्तर की ओर होती है, दक्षिण की ओर होती है, पूर्व की ओर होती है, पश्चिम की ओर होती है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा उत्तर की ओर होती है ध्रुव तारे की दिशा। फ्रेंड्स यहाँ पर बात है तारे की। अगर आपसे फ्रेंड्स पूछा जाए बताइए कि पृथ्वी के यानी कि नज़दीक सबसे तारा कौन सा है, पृथ्वी के नज़दीक सबसे तारा कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे फ्रेंड्स सूर्य। सूर्य भी फ्रेंड्स एक तारा है जो गैसीय गोले का मिश्रण है, ठीक है। सूर्य क्या है? तो सूर्य एक तारा ही है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। और फ्रेंड्स अगर पूछा जाए कि सूर्य के सबसे नज़दीक कौन सा तारा है तो बताएंगे प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या बताएंगे? प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है, प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है फ्रेंड्स ये सूर्य के सबसे नज़दीक अर्थात तारा है। और पृथ्वी के सबसे नज़दीक पूछे तो आप बताएंगे सूर्य, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए ध्रुव तारे की दिशा किस ओर होती है तो आप बताएंगे ध्रुव तारे की दिशा फ्रेंड्स उत्तर की ओर होती है। नेक्स्ट हाँ तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो फ्रेंड्स आपको बताना है मेंडल ने किया था, डार्विन ने किया था, लैमार्क ने किया था, न्यूटन ने किया था। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या जाएगा? बताना है प्राकृतिक वरणवाद का सिद्धांत फ्रेंड्स यानी चार्ल्स डार्विन ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स डार्विन ने। फ्रेंड्स अगर यहाँ पर बात है प्राकृतिक वरणवाद के सिद्धांत की तो ये चार्ल्स डार्विन जाएगा इसका आंसर। और अगर बात करें फ्रेंड्स इसे क्रम विकास का सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रम विकास का सिद्धांत। तो आपसे पूछा जाए कि क्रम विकास का सिद्धांत किसने दिया था तो आप बताएंगे डार्विन, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। और इसे प्राकृतिक वरणवाद का नियम भी कहते हैं। और फ्रेंड्स अगर पूछा जाए मिट्टी की उर्वरता में केंचुए की भूमिका पर अध्ययन किसने किया था तो आप बताएंगे चार्ल्स डार्विन ने किया था। और पादप हार्मोन ऑक्सिन की खोज किसने की थी तो आप बताएंगे फ्रेंड्स जो ऑक्सिन हार्मोन है पौधों से संबंधित ऑक्सिन हार्मोन की खोज किसने की थी? बताएंगे चार्ल्स डार्विन ने की थी। तो कब की थी तो बताएंगे 1880 में की थी फ्रेंड्स, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी कि प्रजाति की उत्पत्ति नामक पुस्तक किसने लिखी थी तो बताएंगे डार्विन ने लिखी थी, ठीक है फ्रेंड्स। क्या नाम था पुस्तक का? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज यानी कि प्रजाति की उत्पत्ति। और अगर पूछा जाए फ्रेंड्स कि किस हार्मोन के कारण उसका तना सूरज की रोशनी की ओर झुकता है तो आप क्या बताएंगे? तो ऑक्सिन हार्मोन के कारण जो है सूरजमुखी का फूल देखा है वो सूर्य की ओर अर्थात जिस ओर निकला होता है उस ओर झुक जाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा डार्विन। और अगर आपसे पूछा जाए जीवाश्म जीवोत्पत्ति नामक जो है नियम का सिद्धांत किसने दिया था तो बताएंगे लैमार्क ने। लैमार्क ने जो है जीवाश्म जीवोत्पत्ति नामक अर्थात पुस्तक की रचना भी की थी। तो ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। और अगर आपसे पूछा जाए कि मेंडल ने किस पौधे के बीज पर जो है अपना प्रयोग किया था तो आप क्या बताएंगे? मटर के अर्थात जो है बीज पर मेंडल ने जो है अपना प्रयोग किया था, ठीक है फ्रेंड्स, आप ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, बीजों के उगने में कौन सा हार्मोन सहायक है? तो आपको बताना है बीजों के उगने में कौन सा हार्मोन सहायक है, यानी कि ऑक्सिन हार्मोन सहायक है, जिब्रेलिन है, एथिलीन है या फ्लोरोसेंट है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर किया जाएगा ऑक्सिन हार्मोन जो है फ्रेंड्स ये बीजों को उगने में सहायक हार्मोन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर बात करें यहाँ पर फ्रेंड्स जिब्रेलिन की, तो जिब्रेलिन जो है बौने पौधे को लंबा करने में सहायता करता है, जबकि एथिलीन हार्मोन जो है ये कि फलों को पकाने में सहायता करता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो फ्रेंड्स आपको बताना है दिल्ली की जो अब मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो आपको बताना है शाहजहां ने करवाया था, अकबर ने करवाया था, जहांगीर ने करवाया था या औरंगजेब ने करवाया था। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या जाएगा? औरंगजेब ने। तो फ्रेंड्स औरंगजेब ने दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। कौन सी मस्जिद का? मोती मस्जिद का। जबकि अगर दिल्ली में जो फ्रेंड्स ये मोती मस्जिद कहाँ है तो मोती मस्जिद बताएंगे फ्रेंड्स ये लाल किले में है। कहाँ है? लाल किले में। तो लाल किले के अंदर मोती मस्जिद है और लाल किले का निर्माण आपसे पूछे तो बताएंगे शाहजहां ने करवाया था, ठीक है फ्रेंड्स। और उसी के अंदर जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। और फ्रेंड्स अगर बात करें औरंगजेब की यहाँ पर, तो आइए औरंगजेब से कुछ क्वेश्चन जान लेते हैं। देखिए औरंगजेब को फ्रेंड्स से आलमगीर कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्हें आलमगीर की उपाधि दी गई है। और फ्रेंड्स इनको जिंदा पीर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको फ्रेंड्स जिंदा पीर की भी उपाधि दी गई है, तो इन्हें जिंदा पीर भी कहते हैं। और फ्रेंड्स अगर औरंगजेब की बात करें तो औरंगजेब ने अर्थात
जो शिवाजी हैं, शिवाजी को राजा की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? राजा जी को राजा की उपाधि दी थी। और औरंगजेब से फ्रेंड से बात करें तो आपसे याद रखना कि सिखों के 9वें गुरु थे। कौन से? 9वें गुरु, सिखों के 9वें गुरु। इनका नाम था तेग बहादुर। तो तेग बहादुर को जो है फांसी की सज़ा किस शासक के द्वारा सुनाई गई थी? तो आप बताएंगे औरंगजेब के द्वारा। ठीक है, कहाँ? तो दिल्ली के चाइना चौक में। और फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए जहांगीर, तो जहांगीर जो है फ्रेंड्स, जहांगीर ने सिखों के 5वें गुरु जिनका नाम था अर्जुन देव। क्या नाम था? अर्जुन देव को फ्रेंड्स फांसी की सजा सुनाई थी इन्होंने लाहौर में। कहाँ? लाहौर में। अर्जुन देव, क्या नाम था फ्रेंड्स? अर्जुन देव। तो सिखों के ये 5वें गुरु थे, इनको जो है इन्होंने अर्थात लाहौर में फांसी की सजा सुनाई थी। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स अकबर, क्या पूछा जाए? अकबर। तो फ्रेंड्स अकबर से आप याद रखना, अकबर के दरबार में अगर पूछा जाए वित्त मंत्री कौन था, तो आप क्या बताएंगे? अकबर के दरबार का जो वित्त मंत्री था फ्रेंड्स, उसका नाम था टोडरमल। क्या नाम था? तो बताएंगे टोडरमल। ये अकबर के दरबार का वित्त मंत्री था। इसका दूसरा नाम अल्ल टंडन भी है। क्या नाम है? अल्ल टंडन। ठीक है फ्रेंड्स, अल्ल टंडन। और अगर बात करें फ्रेंड्स टोडरमल, ये दहसाला बंदोबस्त यही देखता था। दहसाला बंदोबस्त जो है फ्रेंड्स ये टोडरमल ही देखता था। और अगर आपसे पूछा जाए अकबर ने जो है फ्रेंड्स, अर्थात अगर पूछा जाए कि अकबर ने बताइए जगत गुरु की उपाधि किसे दी थी? पूछा जाए कि अकबर ने जगत गुरु की उपाधि किसे दी थी? जगत गुरु की उपाधि किसे दी थी? तो क्या बताएंगे? तो आप बताएंगे फ्रेंड्स हीर विजय सूरी को अकबर ने जो है जगत गुरु की उपाधि दी थी। ठीक है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए बताएं कि मुगल सम्राट अकबर के समय प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो अकबर के समय अगर प्रसिद्ध चित्रकार पूछे फ्रेंड्स तो आप बताएंगे दसवंध था। क्या था? दसवंध। ये क्या था? अकबर के समय का जो है सबसे अर्थात प्रसिद्ध चित्रकार दसवंध था। और अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स बताइए कि अकबर ने राजा बीरबल की उपाधि किसे दी थी? राजा बीरबल की उपाधि किसे दी थी? तो राजा बीरबल की उपाधि किसे दी थी? तो आप बताएंगे महेश दास को। किसे? महेश दास। ये बीरबल का ही नाम था जिन्हें राजा बीरबल की उपाधि महेश दास को दी थी। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपसे पूछा जाए बताइए कि अकबर का वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम था जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। और अगर आपसे पूछे अकबरनामा किसने लिखा था? क्या पूछा जाए? अकबरनामा किसने लिखा था? तो अकबरनामा किसने लिखा था? तो आप बताएंगे फ्रेंड्स ये अबुल फजल ने लिखा था। किसने? अबुल फजल ने लिखा था। और पूछा जाए कि इसमें कितना समय लगा था? तो इसमें फ्रेंड्स 7 वर्ष लग गए थे यानी कि अकबरनामा लिखने में अबुल फजल को 7 वर्ष लग गए थे। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स बताइए कि अकबर के दरबार में आने वाले अंग्रेज कौन था? तो राल्फ फिच और लतीफ़ थे। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब ये सारी बातें याद रखना। अकबर के दरबार में ही तंबाकू का जो है अर्थात अकबर के दरबार में तंबाकू की खेती प्रारंभ हुई थी। तो ये सारी बातें आप याद रखिएगा। चलिए, और हाँ यहाँ पे शाहजहाँ से अगर बात करें तो शाहजहाँ ने फ्रेंड्स दिल्ली के अंदर लाल किले और जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। जामा मस्जिद का। ठीक है। और इसी के अंदर जो मोती मस्जिद है लाल किले के अंदर, वो मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब करवाए थे, जिन्हें आलमगीर और जिंदा पीर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स। क्या लिखा हुआ है कि मिट्टी के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स ये आपको बताना है। सीस्मोलॉजी, पेडोलॉजी, एंटोमोलॉजी। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या जाएगा? तो ये पेडोलॉजी जाएगा। क्या जाएगा? पेडोलॉजी। जबकि अगर फ्रेंड्स यहाँ पर बात करें हम किसकी? एंटोमोलॉजी की। किसकी? एंटोमोलॉजी की। तो एंटोमोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? तो फ्रेंड्स ये चींटी या कीट पतंगों के अध्ययन को। किसको फ्रेंड्स? कीट, यानी कि कीट और जो पतंग होते हैं, कीट पतंग, कीड़ों के अध्ययन को यानी कि कीट पतंगे को अध्ययन को हम कहते हैं एंटोमोलॉजी। जबकि फ्रेंड्स अगर पूछा जाए सीस्मोग्राफी, यहाँ सीस्मोलॉजी लिखा है। अगर आपसे पूछा जाए सीस्मोग्राफी किसके अध्ययन को कहते हैं? तो ये भूकंप के अध्ययन को कहते हैं फ्रेंड्स। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है दुग्ध ज्वर किसकी कमी से होता है? तो आपको बताना है कैल्शियम की, ऑक्सीजन की, आयरन की या प्रोटीन की। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर होगा कैल्शियम। कैल्शियम की वजह से फ्रेंड्स दुग्ध ज्वर की कमी से, यानी दुग्ध ज्वर किसकी कमी से होता है? तो कैल्शियम की वजह से। ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपसे पूछा जाए कि हमारे जो ब्लड होता है ना, तो हमारे ब्लड यानी खून में आयरन की कमी होती है, तो किसकी कमी हो जाती है? आयरन की कमी होने से कौन सा रोग हो जाता है? तो बताएंगे एनीमिया। अगर हमारे खून में आयरन की कमी हो जाती है तो फ्रेंड्स हमें एनीमिया रोग हो जाता है। और फ्रेंड्स आपको कमेंट करके बताना है कि प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैं आपको बताया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स। वेदांत किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है वेदांत किसे कहा जाता है। आपको बताना है वेद को कहते हैं, आर्यक को कहते हैं, महाभारत को कहते हैं या उपनिषद को कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या जाएगा? अब हमको बताएं। हाँ तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है
वेदांत किसे कहा जाता है? तो आपको बताना है वेद को कहते हैं, आरण्यक को कहते हैं, महाभारत को कहते हैं, उपनिषद को कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा उपनिषद को फ्रेंड्स वेदांत भी कहते हैं। जबकि उपनिषद की अगर आपसे संख्या पूछी जाए कितनी होती है तो आप बताएंगे फ्रेंड्स 108 होती है। जबकि वेद की संख्या पूछी जाए तो फ्रेंड्स वेद 4 होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कौन कौन से? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ से और अगर आपसे का क्वेश्चन होता फ्रेंड्स महाभारत, तो फ्रेंड्स महाभारत से पूछता महाभारत का जो है पहले नाम क्या होता, पूर्व नाम, तो आप क्या बताएंगे? तो फ्रेंड्स बताएंगे इसका पूर्व नाम था जय संहिता। क्या नाम था फ्रेंड्स? जय संहिता इसका पूर्व नाम था। और फ्रेंड्स अगर पूछा जाए महाभारत की रचना किसने की थी तो आप बताएंगे वेद व्यास ने। किसने? वेद व्यास ने महाभारत की रचना की थी। और फ्रेंड्स अगर पूछा जाए कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया है, आपसे पूछा जाए कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया, तो फ्रेंड्स क्या बताएंगे? तो बताएंगे अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया है, जो कि बदायूं के हैं, और इन्होंने फारसी में इसका अनुवाद किया। उसका नाम क्या रखा था? तो बताएंगे रजमेनामा। क्या नाम रखा था? रजमेनामा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, भारत का राष्ट्रीय मंत्र कौन सा है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है ओम है, गायत्री मंत्र है, सरस्वती मंत्र है, ब्रह्मा मंत्र है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा ओम। तो ओम जो है भारत का ये राष्ट्रीय मंत्र है। जबकि फ्रेंड्स अगर यहाँ पर बात करें किसकी, अगर बात करें फ्रेंड्स गायत्री मंत्र की, गायत्री मंत्र जो है, गायत्री मंत्र का वर्ण किसमें है? तो आप क्या बताएंगे? तो फ्रेंड्स गायत्री गायत्री मंत्र का वर्ण ऋग्वेद में है, गायत्री मंत्र। और अस्तोमा सदगमय, अस्तोमा सदगमय का वर्णन फ्रेंड्स ये किसमें है? तो आप बताएंगे गायत्री मंत्र में है। ठीक है फ्रेंड्स, आप ये भी याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? तो आप फ्रेंड्स आप बताएंगे कि जो अलाई दरवाजा है इसका निर्माण किसने कराया था। बताएंगे अकबर ने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था, या फ्रेंड्स इब्राहिम लोदी ने करवाया था। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी ने फ्रेंड्स अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था। जो कुतुब मीनार है उसके बाहर का फ्रेंड्स ये द्वार है अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला और हज़ार खंबे का निर्माण फ्रेंड्स इसने अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। ठीक है। और फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी तो बताएंगे जलालुद्दीन खिलजी ने की थी। उसके बाद जो है फ्रेंड्स अलाउद्दीन खिलजी जो है इसके अर्थात खिलजी वंश के संस्थापक बने थे। और अगर पूछा जाए अलाउद्दीन खिलजी ने फ्रेंड्स बाजार प्रणाली किसने शुरू की थी तो बताएंगे बाजार प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की थी। और सेना को नगद वेतन देने की जो अर्थात प्रथा प्रारंभ की थी, सेना को नगद वेतन देने का यानी प्रथा या नियम किसने प्रारंभ किया था तो बताएंगे अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में प्रसिद्ध कवि रहते थे जिनका नाम था अमीर खुसरो। तो आपसे पूछा जाएगा अमीर खुसरो किसके दरबार में रहते थे तो बताएंगे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहते थे। ठीक है। चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था। तो आपको बताना है किस संस्था ने दिया था। अशासकीय संस्था ने दिया था, आर्य समाज ने दिया था, ब्रह्म समाज ने दिया था, या किसी अन्य ने दिया था। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा आर्य समाज ने फ्रेंड्स जो है भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था। यानी कि आर्य समाज के जो संस्थापक थे फ्रेंड्स उनका नाम क्या था तो बताएंगे उनका नाम था फ्रेंड्स यानी कि दयानंद सरस्वती। क्या नाम था तो बताएंगे दयानंद सरस्वती। तो फ्रेंड्स दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी कब तो बताएंगे 1875 में की थी फ्रेंड्स। और उन्होंने ये कहा था भारत भारतीयों के लिए। क्या कहा था? भारत भारतीयों के लिए। और आर्य समाज की स्थापना उन्होंने कहाँ की तो आप बताएंगे बम्बई में की थी फ्रेंड्स। ठीक है। और स्वामी दयानंद सरस्वती से फ्रेंड्स अन्य क्वेश्चन भी बनते हैं, जैसे कि पूछा जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का क्या नाम था तो फ्रेंड्स इनके बचपन का क्या नाम था तो बताएंगे मूल शंकर। क्या नाम था तो इनके बचपन का नाम मूल शंकर था फ्रेंड्स। ठीक है। और अगर पूछा जाए शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे तो आप बताएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती। और अगर आपसे पूछा जाए ऋग्वेद यजुर्वेद का हिंदी अनुवाद किसने किया था तो आप बताएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती ने ऋग्वेद यजुर्वेद का हिंदी में अनुवाद किया था। और फ्रेंड्स इन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो और भारत भारतीयों के लिए, वेदों की ओर लौटो भी कहा था और भारत भारतीयों के लिए। ठीक है फ्रेंड्स। इनकी एक पुस्तक भी प्रसिद्ध है स्वामी दयानंद सरस्वती की। उस पुस्तक का नाम क्या है? सत्यार्थ प्रकाश। ये पुस्तक किसकी है? स्वामी दयानंद सरस्वती की है। और फ्रेंड्स अगर पूछा जाए सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। चलिए इसके और अगर हाँ फ्रेंड्स आपसे पूछा जाए ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी तो बताएंगे 1828 में किसने? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स,
निम्नलिखित में से कौन भारत का लगातार 2 बार राष्ट्रपति बना था? तो फ्रेंड्स आपको बताना है आर वेंकटमन, राजेंद्र प्रसाद, बीबी गिरी या राधाकृष्णन। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा राजेंद्र प्रसाद लगातार भारत के 2 बार राष्ट्रपति रहे थे फ्रेंड्स। ठीक है, अगर यहाँ पर बात करा जाए फ्रेंड्स डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न इस पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड्स आप बताएंगे 1962 में इन्हें फ्रेंड्स जो है भारत के सर्वोच्च पुरस्कार यानी कि भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के समाधि स्थल को फ्रेंड्स किस नाम से जानते हैं? तो इनके समाधि स्थल को फ्रेंड्स किस नाम से जानते हैं? तो बताएंगे महापेरियार घाट। क्या बताएंगे फ्रेंड्स? महापेरियार घाट। ठीक है, तो इस नाम से इनके समाधि स्थल को जानते हैं। और अगर पूछा जाए कि जब 1946 में अंतरिम सरकार का गठन हुआ था तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा यानी कि पद था? तो बताएंगे खाद्य और कृषि विभाग इनके पास था। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या कितनी है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है 11 है, 14 है, 15 है या 19 है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या है? तो आप बताएंगे 15। और फ्रेंड्स वीडियो अगर अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरीके की वीडियो डेली आपको मिलेंगे जिससे आप अपने नॉलेज को और ज़्यादा गेन कर सकते हैं। और आप इस क्वेश्चन को आंसर देने के लिए आप पहले वीडियो को पुश करके अपनी तरफ से दीजिए, फिर उसके बाद अपना आंसर इसका देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से आप जो है अच्छा क्वेश्चन कर पाएंगे। नेक्स्ट तो इसका फ्रेंड्स आंसर क्या हुआ? इसका आंसर होगा 15। अब फ्रेंड्स यहाँ पर अगर बात किया जाए कि संयुक्त राष्ट्र परिषद की किसकी संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें, इसकी स्थापना फ्रेंड्स 24 अक्टूबर फ्रेंड्स 1945 में हुई थी। और कब हुई थी? तो बताएंगे 1945 में हुई थी फ्रेंड्स, 1945 में। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बताएंगे फ्रेंड्स न्यूयॉर्क, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में है। और पूछा जाए फ्रेंड्स इसमें सदस्य देश कितने हैं? तो बताएंगे 193 हैं। भारत इसका सदस्य कब बना? तो 1945 में ही बना था फ्रेंड्स। और अगर आपसे पूछा जाए कि यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो बताएंगे एंटोनियो गुटेरस। ठीक है फ्रेंड्स, और संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा भारत के किस मानवाधिकार के क्षेत्र में किसे जो है संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो बताएंगे बाबा आमटे को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो फ्रेंड्स आपको बताना है भारत में कुछ कितने उच्च न्यायालय हैं फ्रेंड्स? 15 हैं, 16 हैं, 18 हैं या 25 हैं? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा 25। भारत में कुल यानी कि 25 उच्च न्यायालय हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, भारत में थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स आपको बताना है क्या कि थल सेना दिवस जो है थल सेना दिवस वो कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स बताना है 1 जनवरी को, 8 अक्टूबर को, 12 दिसंबर को, 15 जनवरी को। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा 15 जनवरी को थल सेना दिवस यानी कि सेना दिवस मनाया जाता है। जबकि अगर आपका क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स कि 1 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो बताएंगे DRDO दिवस मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। जबकि अगर आपसे पूछता बताइए नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स अगर आपसे नौसेना दिवस पूछा जाता कि बताइए नौसेना दिवस यानी इंडियन नेवी नौसेना दिवस कब मनाते, तो आप बताएंगे फ्रेंड्स 4 दिसंबर को फ्रेंड्स हर वर्ष नौसेना दिवस मनाया जाता है। तो आपसे पूछे कि नौसेना दिवस तो 4 दिसंबर को, वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को, थल सेना दिवस 15 जनवरी को, DRDO दिवस 1 जनवरी को। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, रबड़ के व्यापारिक वर्गीकरण में किसका प्रयोग शामिल है? तो आपको बताना है गंधक है, कार्बन है, फास्फोरस है, सेलेनियम है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा गंधक। गंधक का फ्रेंड्स अन्य नाम होता है सल्फर। तो रबड़ का जब वल्कनीकरण किया जाता है फ्रेंड्स तो उसमें सल्फर यानी गंधक को शामिल किया जाता है, गंधक मिलाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने आपको उस दिन बताया था। ठीक है, और जब जानवरों के सींग या खुर जलाए जाते हैं उसमें किसकी गंध आती है? तो बताएंगे सल्फर की। या फिर आपसे पूछा जाए कि जो आप देखें लहसुन में किसकी गंध आती है? तो आप बताएंगे सल्फर की गंध आती है। लहसुन को छीलने पर किसकी गंध आती है? तो सल्फर की आती है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये तांबे का शत्रु तत्व होता है सल्फर गंधक। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, भारत का नियंत्रक एवं महालेखक निरीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है, वित्त मंत्री करता है, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा भारत के जो राष्ट्रपति होता है फ्रेंड्स वही भारत के नियंत्रक एवं महालेखक निरीक्षक की नियुक्ति करता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर बात करें फ्रेंड्स भारत का नियंत्रक एवं महालेखा का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो क्या बताएंगे फ्रेंड्स? तो आप बताएंगे अनुच्छेद 148 में इसका वर्णन है। और अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स बताइए कि भारत के प्रधानमंत्री का वर्णन और मंत्रियों का वर्णन किसमें? तो बताएंगे अनुच्छेद 75 में। भारत में एक राष्ट्रपति होगा ऐसा किसमें लिखा है? 52 में। और फ्रेंड्स अगर पूछा जाए राष्ट्रपति के निर्वाचन यानी चुनाव का वर्णन किसमें? बताएंगे अनुच्छेद 54 में। अगर आपसे पूछा जाए कि पुनः निर्वाचन राष्ट्रपति को किसमें? अनुच्छेद 57 में। अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति की शर्तें किसमें है? 59 में। अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स
की शपथ राष्ट्रपति की किस में है, तो आप क्या बताएंगे, राष्ट्रपति की शपथ फ्रेंड्स 60 में है। और पूछा जाए राष्ट्रपति पर महाभियोग किस में लगाया जा सकता है, अनुच्छेद 61 में। और राष्ट्रपति किसी की मृत्यु को क्षमा कर सकते हैं, अनुच्छेद 72 में। और फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाए राष्ट्रपति अध्यादेश किसके अंतर्गत जारी करते हैं, तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपसे पूछा जाए वित्त मंत्रालय का वर्णन किस में है, तो बताएंगे 280 में, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आप हमको कमेंट करके बताएं फ्रेंड्स कि भारत के संविधान में जो संशोधन किया जाता है, संशोधन का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो आपसे बताना है, यानी कि संशोधन का वर्णन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है, तो वो अनुच्छेद कौन सा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है, लिटमस को निर्कर्षित करते हैं, लिटमस को यानी किससे निकाला जाता है, किससे प्राप्त करते हैं, तो आपको बताना है इमली से, आम के पेड़ से, लाइकेन से या नीम से। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा लाइकेन से फ्रेंड्स लिटमस को प्राप्त करते हैं। अगर पूछा जाए फ्रेंड्स इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो क्या बताएंगे, टार्ट्रिक अम्ल। इमली में टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। और फ्रेंड्स साथ में अंगूर में। अगर पूछा जाए आम का फ्रेंड्स वैज्ञानिक नाम क्या है, तो मैंगीफेरा इंडिका है। और अगर पूछा जाए नीम का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बताएंगे नीम का वैज्ञानिक नाम है फ्रेंड्स आज़ादी रास्ता इंडिका। और नीम का जो पेड़ होता है फ्रेंड्स, ये धूल प्रदूषण को रोकने के लिए सबसे अच्छा वृक्ष होता है, ठीक है। तो आप ये सारी बातें याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, भारत के किस भाग में, यानी भारत के किस भाग में बम्बू नृत्य प्रसिद्ध है, तो बम्बू नृत्य कहाँ मनाया जाता है, मेघालय में, मिजोरम में, नागालैंड में, मणिपुर में। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या जाएगा, मेघालय में। मेघालय में फ्रेंड्स जो है कौन सा, तो बताएंगे बम्बू नृत्य यानी कि मनाया जाता है। जबकि अगर आपसे क्वेश्चन होता है मिजोरम में कौन सा नृत्य मनाया जाता है, तो आप क्या बताएंगे, मिजोरम में मनाया जाता है फ्रेंड्स यानी कि चपचारकुट। क्या मनाया जाता है, चपचारकुट। तो चपचारकुट मिजोरम में मनाया जाता है। और अगर नागालैंड में पूछता तो नागालैंड में बताएंगे फ्रेंड्स हॉर्नबिल मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, हॉर्नबिल नागालैंड में। और साथ ही साथ यहाँ मनाया जाता है फ्रेंड्स कौन सा, यमसे मोत्सू, ठीक है, ये भी मनाए जाते हैं। और अगर आपसे क्वेश्चन होता है फ्रेंड्स बताइए मणिपुर में कौन से लोक नृत्य मनाए जाते हैं, तो मणिपुर में आप क्या बताएंगे फ्रेंड्स, संगाई। तो ये संगाई बहुत पूछता है, संगाई कहाँ का लोग मतलब पर्व है, त्यौहार, तो बताएंगे ये मनाया जाता है मणिपुर में। और यहाँ पे कचाई लेमन यानी कि ये भी मनाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए ये सारी बातें याद रखना। और फ्रेंड्स आप हमको कमेंट करके बताएं कि लोसार कहाँ मनाया जाता है, कौन सा, लोसार पर्व किस राज्य में मनाया जाता है, ये कमेंट करके बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है फ्रेंड्स, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध किससे है, स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध किससे है, रेल योजना से है, जल प्रबंधन से है, सड़क योजना से। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर जाएगा सड़क योजना से फ्रेंड्स, यानी कि स्वर्णिम चतुर्भुज योजना का संबंध है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स, संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, तो आपको बताना है संसार का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, तो आपको बताना है फ्रेंड्स कौन सा है, बताएंगे बुल्फिया है, कमल है, गुलाब है, रैफ्लेसिया है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर क्या जाएगा, इसका राइट आंसर जाएगा बुल्फिया जो है ये संसार का सबसे छोटा फूल होता है। जबकि विश्व के सबसे बड़े फूल की बात करें फ्रेंड्स तो ये रैफ्लेसिया होता है। कौन सा होता है, रैफ्लेसिया होता है, ठीक है फ्रेंड्स। और अगर आपसे पूछे ईरान का राष्ट्रीय फूल कौन सा है, तो बताएं कि ईरान का राष्ट्रीय फूल गुलाब है, ठीक है फ्रेंड्स। और विश्व का सबसे बड़ा फूल पूछे तो रैफ्लेसिया है, सबसे छोटा पूछे बुल्फिया है। तो फ्रेंड्स आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो अगर आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो लाइक जरूर करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।